हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शोरान क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 11th के जो मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट जो है सेट, उसको स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, हमारी क्लासेज में क्या रहेगा, सेट्स में कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। अब हम एक एक करके जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे सब में ही चैप्टर्स में यही रहेंगे, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा और बोर्ड एग्जाम रहेगा। सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं सेट्स की। व्हाट इज़ ए सेट? सेट क्या है? ए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। सेट है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम की पॉइंट की। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेट आर कॉल्ड एलिमेंट और मेंबर्स। जो ऑब्जेक्ट होते हैं सेट में उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स और मेंबर्स। द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर रिटन डज नॉट मैटर। जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो कोई मैटर नहीं करता सेट में, आगे पीछे कुछ कैसे भी लिख सकते हैं हम उसको। रिपीटेशन ऑफ एन एलिमेंट इज़ नॉट अलाउड। एलिमेंट्स का रिपीटेशन है वो अलाउड नहीं होता। एवरी सेट इज डिनोटेड बाय ए कैपिटल लेटर। एवरी सेट है उसको डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल लेटर से। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम सेट के एग्जाम्पल की। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट? ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये एक सेट है। किस चीज़ का सेट है? सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। कौन सा सेट है? सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। सेकेंड एग्जाम्पल बी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। ये सेट ऑफ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वोवल्स का सेट है ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। सी इज इक्वल टू 2 4 6 8। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ये देखो इवन नंबर 2 4 6 8, तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। रियल लाइफ में एग्जाम्पल की बात करें तो देखो स्टूडेंट, मैंने वो भी इंक्लूड किया है इसमें। टीम ऑफ योर स्कूल, ये तुम्हारी स्कूल की टीम है, वो भी एक सेट है। कलेक्शन ऑफ योर बुक्स, तुम्हारी जो बुक्स का कलेक्शन है वो भी एक सेट है। सेट ऑफ डेज इन ए वीक, वीक में डेज होते हैं वो भी एक सेट है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ए सेट कैन बी रिप्रेजेंट इन 2 वेज। एक सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 वेज होते हैं। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म, सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट बात करते हैं हम रोस्टर फॉर्म की, टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को और भी बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। In this form, all the elements of the set are listed inside brackets separated by commas। ये ब्रैकेट्स में होते हैं और सेपरेटेड होते हैं कोमा से। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो a इज इक्वल टू 1, देखो ये ब्रैकेट में है और सेपरेटेड है। ऑल एलिमेंट आर सेपरेटेड बाई कोमा, सारे एलिमेंट हैं वो कोमा से सेपरेट हैं। सेकेंड एग्जाम्पल b इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। ये सेट ऑफ वोवल नंबर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये भी देखो ब्रैकेट में है और सेपरेटेड है किससे? कोमा से सेपरेटेड है। ओके, नेक्स्ट फॉर्म की बात करते हैं। सेकंड वे क्या है? सेकंड वे कौन सा है उसको रिप्रेजेंट करने का, सेट को रिप्रेजेंट करने का? तो सेकंड है स्टूडेंट सेट बिल्डर फॉर्म। इसको एक और रूल मेथड के नाम से भी जानते हैं। इस फॉर्म में क्या होता है? इन दिस फॉर्म द प्रॉपर्टी और रूल ऑफ द एलिमेंट इज रिटन। जो प्रॉपर्टी और रूल जो फॉलो होता है एलिमेंट्स में उसको लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x क्या है? नेचुरल नंबर। एंड 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। 1 x है वो लाई करेगा स्टूडेंट 1 से 5 तक। तो ये कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। b इज इक्वल टू x, सेकेंड एग्जाम्पल b इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये जो x है इसमें कौन से, इस सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे? वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वोवल हैं वो इस सेट में आ जाएंगे और ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी स्टूडेंट? सेट बिल्डर फॉर्म। बोथ द फॉर्म्स रिप्रेजेंट द सेम सेट। दोनों फॉर्म से हम सेम सेट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगली बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट सिंबल्स की। कुछ स्टूडेंट सिंबल्स होते हैं वो हमें पहले से पता होना चाहिए, तो थोड़ा सा उनके बारे में मैं आपको पहले से बता देती हूँ ताकि आगे ये जो सिंबल आएंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट सिंबल है ये वाला एलिमेंट्स। इसका नेम क्या है, ये इसको कैसे बोलेंगे? एलिमेंट्स ऑफ, या फिर बोलेंगे बिलोंग्स ऑफ, ठीक है। इसका मीनिंग कैसे फाइंड करेंगे? जैसे ये है x बिलोंगिंग a, क्या बोलते हैं? x बिलोंग a या x एलिमेंट ऑफ a। इसका मीनिंग क्या है? x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट a। x जो है वो सेट a का एलिमेंट है। सेकेंड है स्टूडेंट नॉट बिलोंगिंग, नॉट एन एलिमेंट ऑफ
और नॉट बिलोंग्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या नेम है इसका, नॉट एन एलिमेंट, एलिमेंट नहीं है, और नॉट बिलोंग्स, और बिलोंग्स नहीं कर रहा। एक्स नॉट बिलोंगिंग टू ए, इसका मीन्स क्या है, एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, एक्स जो है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, और अगर बिलोंग कर रहा है सेट ए का एलिमेंट है तो इस वाले सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड है स्टूडेंट ये वाला सिंबल, इसको बोलेंगे सबसेट ऑफ ए सबसेट बी, इसका मीनिंग क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। सबसेट का मीनिंग ये भी होता है कि जो ए में जो एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में भी एग्जिस्ट करेंगे। जब ए सबसेट ऑफ बी मीन्स ए इज ए सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट स्टूडेंट सबसेट इक्वल टू, सबसेट और इक्वल टू क्या बोलेंगे इसको, सबसेट और इक्वल टू, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ए सबसेट इक्वल टू बी। इसका मीनिंग क्या है, ए इज ए सबसेट, ए है वो सबसेट तो है बी का बट इक्वल भी है, मीन्स ए इज ए सबसेट ऑफ बी, सबसेट भी है, या तो सारे एलिमेंट रहेंगे उसमें, ए में जो एलिमेंट है वो सारे बी में रहेंगे, या फिर और ए इज इक्वल टू बी, या ए और बी सेट है वो दोनों इक्वल सेट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूनियन की। यूनियन क्या है स्टूडेंट, इसको हम बोलेंगे, नेम क्या है इस साइन का, यूनियन। ए यूनियन बी, सेट ऑफ एलिमेंट इन ए और इन बी और इन बोथ। ए यूनियन बी का मीनिंग होता है स्टूडेंट कि जो ए और बी में एलिमेंट, ए में या फिर बी में एलिमेंट है वो ए यूनियन बी में रहेंगे, या फिर दोनों में भी हो सकते हैं वो वाले एलिमेंट। ये है स्टूडेंट इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, सेट ऑफ एलिमेंट कॉमन इन ए एंड बी, इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे वो ए और बी दोनों में होने चाहिए, एक में होंगे तो नहीं आएंगे, दोनों में कॉमन एलिमेंट होने चाहिए, वो ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएंगे। ये स्टूडेंट फाई और ये भी फाई, इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, इस प्रकार भी। इम्प्टी सेट और नल सेट, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, इसका मीनिंग क्या होता है कि इम्प्टी सेट है, या फिर इसको एक और नाम से बोलेंगे नल सेट। इसका मीनिंग है कि ये जो सेट है इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट यू, यूनिवर्सल सेट, द सेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन, सारे सब ऑल ऑब्जेक्ट हैं वो इस सेट के अंदर कंसिडरेट होंगे। तो ओके स्टूडेंट, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, सेट की डेफिनेशन पढ़ी, सेट को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, कितनी फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सिंपल से जो सिंबल्स हैं हमने इनको भी कवर कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। तो स्टूडेंट ऐसे ही क्लास देखते रहिए, आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, आप बोलोगे तो मैं इसकी PDF भी डाल दूंगी। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सेट। ओके स्टूडेंट, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।